हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे जानेंगे न्यूट्रिएंट्स और साथ में उसके फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स, यही सब। तो इसको डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो पोषक तत्व उनको कहा जाता है वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक तत्व ऊतक यानी कि टिश्यू और कोशिका सेल का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। पोषण क्या है? तो सजीवों यानी कि सजीवों में आपका मनुष्य भी आ जाते हैं और सारे जीव जंतु आ जाते हैं कि शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करने एवं अपच पदार्थ का प्रतियाग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। उसके बाद है ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक तत्वों के प्रकार, तो पहला है प्रोटीन। तो शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर की अच्छी तरह काम करने के लिए, मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल है। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड प्रदान करता है। उसके बाद है विटामिन। तो हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को ना मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रसित हो सकता है। विटामिन वह पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करने में सहायता करते हैं तथा कई बीमारियों से दूर रखते हैं। ज़्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जी से प्राप्त होता है। उसके बाद है मिनरल्स। तो मिनरल्स एक अच्छा न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मंड प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने में शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद है वसा। तो वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीज और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। फैट फैटी एसिड में पच जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। उसके बाद है शरीर के लिए पोषण की उपयोगिता क्या है। तो पहला है ऊर्जा। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण के से प्राप्त होती है। उसके बाद है शारीरिक मरम्मत। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि संपन्न करने में योगदान करते हैं। उसके बाद है उपापचयी नियंत्रण। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। इस कार्य में विटामिन, खनिज, लवण एवं जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद है इम्यूनिटी। संतुलित भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। तो यही था हमारा न्यूट्रिएंट्स और उसके फंक्शन। तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।